हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बीओबी फाइनेंशियल और एचपीसीएल ने को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड किसके सहयोग से लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं एनपीसीआई, यूपीआई, आईएमपीएस और आरटीजीएस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसके सहयोग से एचपीसीएल और बीओबी फाइनेंशियल ने एक कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बीओबी फाइनेंशियल बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। और एचपीसीएल की अगर हम बात करें यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो यहाँ पे बीओबी फाइनेंशियल और एचपीसीएल इन दोनों ने मिलकर एनपीसीआई के सहयोग से एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं तंजानिया, लीबिया, अल्बानिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्बानिया। इन्होंने 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अल्बानिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी तिराना है और इसकी मुद्रा अल्बानियाई लेक है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति इलिर रैक्सहेप मेटा और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? एडी रामा। ये थे राष्ट्रपति बुजुर्ग निशानी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब हम बात करेंगे अल्बानिया की वर्ल्ड मैप में लोकेशन क्या है। ये है अल्बानिया और इसका जो वर्ल्ड मैप में लोकेशन ये यूरोप में पड़ता है। इसके दक्षिण में क्या पड़ता है? ग्रीस। और इसके पश्चिम में अगर हम बात करें तो ये इटली पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस पार्टी के नेता और 3 बार के सांसद शिवाजी पटनायक का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शंस हैं भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजू जनता दल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट पार्टी। उनका जन्म 10 अगस्त 1930 को हुआ था। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा जब वह रेवेनशॉ कॉलेज में पढ़ते थे। 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का विघटन हुआ तो सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के गठन में शिवाजी पटनायक की एक अहम भूमिका थी। 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज हासिल की और इसके बाद शिवाजी पटनायक संसद पहुंचे और बाद में 1989 और 1991 उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज हासिल की थी। अपने लंबे राजनीतिक करियर में पटनायक ने ट्रेड और किसान आंदोलन की अगुवाई की। ये थे शिवाजी पटनायक जिनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयु ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान रीसेट टेक के साथ आयुष ऐप विकसित करने में सहयोग किया। यह एक एआई संचालित एकीकृत स्वास्थ्य तकनीकी मंच है जिसका उद्देश्य योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली की स्थिति से निपटना है। एआई क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और इसके वर्तमान में राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश के बीच में सिंधु जल संधि पर 118वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित की जाएगी? ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। यानी कि अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर 118वीं द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। स्थायी सिंधु आयोग सम्मेलन जो कि सिंधु जल संधि 1960 के तहत वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और ये भारत और पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ था।
23 से 24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन जल विज्ञान और बाढ़ के आंकड़ों के आदान प्रदान पर केंद्रित था। पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ हैं और इसके वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। भारत और पाकिस्तान जल संधि समझौता है जिसको 6 नदियों को लेकर ये समझौता हुआ है, जिसमें 6 नदियां कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। ये जो 6 नदियां हैं इनको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई थी और इनके जल के बंटवारे को लेकर इनके बीच में सहमति बनी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने IVSA जूडो ग्रां प्री 2022 में कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कांस्य पदक। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि IVSA जूडो ग्रांड प्री में अपना पहला पदक अर्जित किया है। इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के जूडोका कौन है? कपिल परमार। इन्होंने देश के लिए मेडल हासिल किया है। प्रतिस्पर्धा करने वाले 21 देशों में से 18 ने पदक जीते। ब्राजील ने 5 स्वर्ण और 7 अन्य पदकों के साथ पदक तालिका का नेतृत्व किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के रेडियो जॉकी RJ उमर निसार को यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिण कश्मीर के उमर निसार को मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ के द्वारा प्रथम सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उमर निसार को महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों का मुकाबला करने के उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। देश भर के निजी FM और ऑल इंडिया रेडियो के रेडियो पेशेवरों को कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए उनके सराहनीय कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है। ये है रेडियो जॉकी उमर निसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस हैं 2024, 2025, 2026, 2030। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2026। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP को 5 वर्ष यानी वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस पर कुल 13,554.42 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो देश भर के युवाओं को गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि MIFF 2022 में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शंस हैं संजीत नार्वेकर, पिनाकी चंद्र घोष, प्रदीप कुमार मोहंती, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी संजीत नार्वेकर। MIFF 2022 के 17वें संस्करण के दौरान समारोह में प्रतिवर्ष डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया जाता है? अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक इनको मिलता है। और इस साल किसको दिया गया है? संजीत नार्वेकर को। ये उनके उत्कृष्ट रूप में उल्लेखनीय और प्रेरक काम के लिए प्रदान किया गया है। 1996 में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता फिल्म इतिहासकार के लिए श्री नार्वेकर के जुनून ने सिनेमा पर 20 से अधिक पुस्तकों के लेखन और संपादन में प्रकट किया, जिसमें मराठी सिनेमा इन रेट्रोस्पेक्ट भी शामिल है। उन्हें फिल्म डिवीजन की द पायनियरिंग स्पिरिट, डॉक्टर वी शांताराम महान फिल्म निर्माता की बायोपिक और विभिन्न विषयों पर कई वृत्त चित्रों को लिखने और निर्देशित करने का श्रेय दिया जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? ऑप्शंस हैं एस मुंद्रा, राजीव कुमार, सलिल पारेख, प्रदीप कुमार मोहंती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार मोहंती। अगर हम एस मुंद्रा की बात करें तो इनको अभी बीएसई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राजीव कुमार, इनके लिए अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। और हम सलिल पारेख की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस के ये एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये हैं प्रदीप कुमार मोहंती। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष हैं। लोकपाल के बारे में अगर हम बात करें तो लोकपाल एक वैधानिक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त का प्रावधान किया है। डॉक्टर LM सिंघवी ने लोकपाल और लोकायुक्त शब्द गढ़ा। लोकायुक्त की स्थापना करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? महाराष्ट्र। लोकपाल में 8 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी लोकपाल में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों को 5 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष आयु प्राप्त करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा मुद्रा नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है? ऑप्शंस हैं 200, 100, 500 और 2000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 100। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अभी 100 रुपए का नोट जो है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा बैंक नोट है। भारत में 100 के नोट सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि 2000 का नोट सबसे कम पसंद किया जाता है। सिक्कों में अगर हम बात करें तो 5 रुपये का जो सिक्का है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और 1 रुपये का सबसे कम पसंद किया जाता है। और भारतीय नोट पर अगर हम बात करें तो इस पर 17 भाषाएं लिखी हुई होती हैं। नोटों पर चित्र के बारे में अगर हम बात करें कि किस नोट पर कौन सा चित्र छपा हुआ है, तो चलिए बात कर लेते हैं। 10 रुपये के नोट पर इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं, ये है 20 का नोट और इस पे ये छपा हुआ है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। 50 रुपये की अगर हम बात करें तो इस पर हम्पी के रथ वाले चित्र जो हैं वो प्रिंटेड हैं। और हम्पी के रथ ये क्या है? ग्रुप ऑफ मोनूमेंट है जो कि हम्पी कर्नाटका में स्थित है। 100 रुपये की अगर हम बात करें तो इस पर रानी की बाव जो है वो प्रिंटेड है। रानी की बाव कहाँ है? ये गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। 200 रुपये, इसके पीछे क्या है? सांची का स्तूप छपा हुआ है। सांची का स्तूप ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 500 रुपये की अगर हम बात करें तो इस पर लाल किला का जो चित्र है वो प्रिंटेड है और लाल किला जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। 2000 के नोट की अगर हम बात करें तो इस पर मंगलयान प्रिंटेड है। मंगलयान जो कि भारत का एक प्रथम अभियान था और ये इसरो की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जो कि 5 नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या होता है? एक यान होता है जिसकी मदद से हम जो ग्रह होते हैं उनको प्रक्षेपित किया जाता है। RBI के बारे में बात कर लेते हैं। RBI इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो वो कौन है? शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 29 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी अगर इनकी बात करें तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सुशासन दिवस मनाया जाता है।
इन्होंने 28 जुलाई 1979 को 79 और 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। किसने कार्य किया? चौधरी चरण सिंह ने। किसानों और उनके अधिकारों के संबंध में कई मुद्दों को उठाने में उनके योगदान के कारण उन्हें प्रायः भारत के किसानों का चैंपियन कहा जाता है। तो भारत के किसानों का चैंपियन किसे कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? ऑप्शंस हैं योग फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर हेल्थ, योग फॉर नेचर, योग फॉर पर्सनैलिटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, योग फॉर ह्यूमैनिटी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY 2022 के प्रदर्शन का मुख्य आयोजन कर्नाटक के मैसूर में 21 जून 2022 को किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? ऑप्शंस है नागालैंड, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है, पहला राज्य, वो भी कौन बना है? असम बना है। असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं और असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। अगर हम असम राज्य की मैप में स्थिति की बात करें तो ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पड़ता है, जिसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो रेड कलर से प्रदर्शित किया गया है, ये क्या है? असम की भारतीय मैप में स्थिति है, जो कि 7 सिस्टर्स का एक हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पद्मानंद झा का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शंस हैं लेखक, पत्रकार, गायक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पत्रकार। ये थे पद्मानंद झा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो एक पत्रकार थे। द पायोनियर के संस्थापक सदस्यों में से एक झा, जिनका 30 मई को गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अब गोवा की बात आई है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में 30 मई को गोवा राज्य ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट, कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना था। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कहां पर देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी, यानी हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल, आज का जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न है IPL 2022 की फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? ऑप्शंस हैं युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक, जोस बटलर, हार्दिक पांड्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।